ये है स्कल कैप कैलवेरिया, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, वॉल्ट ऑफ द स्कल। उसके बाद ये क्या बनाती है, ऐसे लगाएगा इसके ऊपर तो रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करेगी। 3 बोन आती है इसमें से, इधर से देख ले कौन कौन सी, फ्रंटल, 2 पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब इसकी 2 सरफेस है, ये वाली एक्सटर्नल सरफेस है, ये वाली इंटरनल सरफेस है। तो इंटरनल सरफेस के कुछ फीचर्स है, पहला 3 तो इस पर सूचर्स है। कौन कौन से सूचर है, कोरोनल सूचर, ये रहा, ये वाला कौन सा है, सेजाइटल सूचर। और सेजाइटल सूचर को पीछे हम जैसे ट्रेस करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, लैम्डोइड सूचर। तो ये अंदर से भी दिख रहा है लैम्डोइड सूचर, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या क्या होता है, इसी सेजाइटल सूचर के 2 ऐसे दोनों तरफ देखेगा तो ग्रूव है, सेजाइटल सल्कस। इसमें क्या होता है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है, ठीक है। उसके अलावा इस पर कुछ ग्रैनुलर पिट्स, ऐसे इस पर इतने क्लिनिक ग्रैनुलर डॉट 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 रहते हैं कई जगह ग्रुप्स पे, और हम लोग कहते हैं ग्रैनुलर पिट्स। वो क्या होता है, सेजाइटल सल्कस के दोनों तरफ डिप्रेशंस है, जो कि क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस आते हैं, जो एरेक्नॉइड मैटर होते हैं उसके ग्रैनुलेशंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर ग्रूव्स, जहाँ से वेसल्स वगैरह पास ऑन करती है वहाँ के वेस्कुलर ग्रूव्स होते हैं। इसमें क्या है, मिडल मेनिंजियल वेसल्स की जो ब्रांचेस वगैरह वो रन करती है पूरी, ठीक है। उसके बाद पैराइटल फोरामेना, जो तुम्हारे 2 पैराइटल बोन है, इन दोनों पे यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, तो ऐसे बड़े 2 एकदम बड़े होते हैं, मतलब आर पार होता है उनमें से 2 हमारे पास पैराइटल फोरामेना देखने को मिलेंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो सेरेब्रम होता है उसमें जो गायरी सल्कस होते हैं, उसमें जो गायरी होता है उसके लिए भी इंप्रेशन होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो बोन है पूरी, ये बनती कैसे है, तो इसमें होती है 3 लेयर। गायरी क्या होता है, गायरी और सल्कस उभार, उसे ऊपर नीचे वाले, ऊपर नीचे वाले जो उभार होते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसे गायरी कहते हैं, जो नीचे वाला डिप्रेशन होता है ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्कल कैप है, तो क्रेनियल वॉल्ट में 2 मतलब 3 होती है। पहले तो आउटर और इनर टेबल होती है, जो कि होती है कॉम्पैक्ट बोन, और इन 2 आउटर और इनर टेबल या लेयर कुछ भी कहते हैं, इनके बीच में हमारे पास होती है एक स्पॉन्जी बोन जिसे कहते हैं डिप्लोई। तो टोटल कहने का मतलब 3 लेयर हो गई हमारे पास, आउटर और इनर प्लेट जो कि कॉम्पैक्ट बोन होगी या उसे टेबल भी कहते हैं, और बीच में क्या होगी, स्पॉन्जी बोन जिसे डिप्लोई कहते हैं। किसकी लेयर है ये है इसकी लेयर, इस स्कल की, इसकी ये इसकी वॉल्ट की हड्डी है ना, ये 3 लेयर से बनी है, ठीक है। और जो बच्चों में होता है वो सिंगल लेयर ही होता है, बच्चों में कॉम्पैक्ट बोन होता है एक ही। फिर जब बड़े होते जाते हैं तो बीच में स्पॉन्जी डिप्लोई आता है, ठीक है। अब डिप्लोई वेन, डिप्लोई जो है ये रेड बोन मैरो से भरा होगा। इस डिप्लोई जो बीच वाला इसका स्पॉन्जी बोन का हिस्सा है, उसमें डिप्लोइक वेन रन करती है। अब ये वेन क्या है, ये जो इसका एरिया डिप्लोई वेन इसमें रन करती है, और ये वेन जाती है इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनसेस में, यहाँ से, ठीक है। इनकी कुछ पॉइंट है, पहला वॉललेस होती है ये, जैसे एमिसरी वेन भी वॉललेस होती है, ये भी वॉललेस होती है। अब ये कितनी होती है, तो ये 4 टाइप की होती है हमारे पास। पहली, अब देख बोन के हिसाब से चलते हैं, पहली ये कौन सा बोन है, फ्रंटल, तो यहाँ पे कौन सी होगी, फ्रंटल डिप्लोई वेन। फिर ये अब फिर ये कौन सा बोन है, पैराइटल, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे एंटीरियर पैराइटल डिप्लोई वेन, और एक होगी इसी तरह पोस्टीरियर पैराइटल डिप्लोई वेन, और ये कौन सा बोन है, ऑक्सीपिटल। तो एक होगी हमारे पास ऑक्सीपिटल डिप्लोई वेन। याद रखना ऑक्सीपिटल डिप्लोई वेन इज द लार्जेस्ट अमंग दीज 4, क्या लार्जेस्ट ऑक्सीपिटल डिप्लोई वेन सबसे बड़ी होती है इन चारों में से। 4 कौन सी, फ्रंटल, एंटीरियर, अच्छा ये नहीं कि वेन्स भी है इनके नाम से, हाँ इन्हीं के नाम से वेन है। तो फ्रंटल डिप्लोई वेन होगी, यहाँ पे एंटीरियर पैराइटल। अब इसका एक और नाम है याद रहने की बात है, एंटीरियर टेम्पोरल या एंटीरियर पैराइटल डिप्लोई वेन, ये एक ही चीज़ है। तो ये 2 इधर हो गई, और फिर पीछे क्या होगी, सबसे बड़ी ऑक्सीपिटल होगी, ठीक है। बस इसमें इतना याद करना है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये डिप्लोई वेन्स का। तो पहला पॉइंट, अगर ड्यूरल, अभी जैसा कि अभी बोला कि ये कहाँ करेगी, सीधा ड्यूरल वीनस साइनसेस में जाएगी। तो अगर ड्यूरल वीनस साइनसेस में ब्लॉकेज हो जाए तो ये अल्टरनेट रूट कोलेटरल सर्कुलेशन को प्रोवाइड करती है, और दूसरा इन्फेक्शन के लिए रूट है पूरा हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पर, ये हो गया, ये इसका नाम क्या था, क्रेनियल वॉल्ट या कैलवेरिया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये क्या है, ये हमारी मेन क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल फोसा है इसके अंदर। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग पहले। तो ये कैसा होता है, स्टेप मतलब सीढ़ियों के जैसा होता है, स्टेप्स की तरह होता है। सबसे ऊपर ये, और सबसे डीपेस्ट जो होता है दैट इज दिस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। इसको एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर 3 में डिवाइड करना है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 2 लाइन ऑफ डिमार्केशन। पहली लाइन बनेगी ये इससे, दूसरी लाइन बनेगी इससे, ठीक है। इस लाइन पे आते हैं पहले, इसको हम लोग कहेंगे ये बोन्स कौन सी है। तो देखो ये जो दिख रहा है सूचर, ये वाला, तो इसके ये यहाँ से लेकर ये पूरा हमारे पास स्फिनोइड बोन है। तो अब स्फिनोइड के 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ये है बॉडी ऑफ दिस स्फिनोइड, ये है हमारे पास ये वाला जो है एरिया ग्रेटर विंग ऑफ दिस स्फिनोइड, और ये वाला जो ऊपर इस सूचर के आगे वाला ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला है हमारे पास लेसर विंग ऑफ दिस स्फिनोइड, ठीक है। तो इसको हम लोग अब नाम देना शुरू करते हैं। इसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ दिस स्फिनोइड, ऑल्सो नोन एज स्फिनोइडल रिज। ये हो गया। अब आते हैं पीछे, पीछे की बाउंड्री हमारे पास ये बनाएगा। अब ये कौन सी हड्डी है, ये है हमारे पास टेम्पोरल बोन, ये वाली टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। ये वाला हमारे पास होता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल, ये जो दिख रहा है ये हमारे पास होता है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। फिर और आए तो ये हमारे पास इधर आए तो ये स्क्वेमस हो गया,
पिट्रस हो गया, इसका ये वाला स्क्वैमस हो गया, ये वाला पिट्रस हो गया। ये होता है मेस्टोइड पार्ट, ये होता है हमारे पास कौन सा, स्टाइलोइड प्रोसेस। हाँ स्टाइलोइड पार्ट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के पास होता है ये होता है टिम्पेनिक पार्ट। तो 5 पार्ट हो गए हमें सिर्फ इससे अंदर वाले से। मेरे वाले ने बताया है कि जो ये बाहर वाला है ना टेम्पोरल का, हाँ। ये भी स्क्वैमस ये भी बोलते हैं इसको। और कितना पार्ट इसका टिम्पेनिक है, पोस्टीरियर वॉल और नीचे हाँ, की, base। और मतलब देख एंटीरियर वॉल पूरी, हाँ, बेस और पोस्टीरियर वॉल आधी नीचे वाली, ठीक है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, पीछे वाली आधी ले ले, ठीक है। नीचे आधा पूरा और आगे वाली पूरी ले ले, ये है टिम्पेनिक। टिम्पेनिक पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। अब वापस हम लोग आते हैं, हमको इसकी बाउंड्री का नाम देखना है। तो इसको हम लोग कहेंगे शार्प सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, इसे कहते हैं पिट्रस रिज। तो इन शॉर्ट ये पिट्रस रिज हो गया और ये हमारे पास स्फीनोइडल रिज हो गई, बाउंड्रीज हो गई। तो इससे हमारे पास एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर केनियल फोसा बन गया। ये सीढ़ियों की तरह अरेंज होता है। अब आते हैं हम लोग एंटीरियर केनियल फोसा पे। तो ये वाला है हमारे पास है एंटीरियर केनियल फोसा। पहले तीनों में देखते हैं ब्रेन के क्या क्या पार्ट आते हैं। तो एंटीरियर वाले हमारे पास आता है फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो हमारे पास मिडिल इसमें आता है हमारे पास टेम्पोरल बोन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेम। और जो हमारे पास लास्ट है पोस्टीरियर केनियल फोसा, उसके अंदर आता है सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। 3 चीज़ आती है, मतलब सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब्स भी आएंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं एंटीरियर केनियल पे। इस पे फ्रंटल पार्ट आ गया। अब इसकी हड्डियाँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 हड्डियाँ होती है इसके अंदर। ये जो बीच में दिख रही है ये वाली, ये हमारे पास इथेमॉइड, ये जो ये मतलब छोटी सी हड्डी है, इंडिविजुअल बोने अपने यहाँ पे इथेमॉइड है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा फ्रंटल तो है ही ऑफकोर्स इधर से, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे किसका आ रहा है, स्फीनोइड का, लेसर विंग of का थोड़ा सा sphenoid। पार्ट आ रहा है उसका। 3 बोन हो गए, स्फीनोइड, फ्रंटल एंड इथेमॉइड, ठीक है। अब मिडल से इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं पोस्टीरियर 3 क्वार्टर ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड, आल्सो नोन एज स्फीनोइडल रिज। उसके अलावा एक है, ये हमने छोड़ा बीच वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये इसे कहते हैं सल्कस चियाज्मेटिकस, सल्कस चियाज्मेटिकस। और इसकी पोस्टीरियर मार्जिन को कहते हैं इसकी ट्यूबरकुलाई सेलाई। इसकी पोस्टीरियर मार्जिन ये वाली जो है, इसको कहते हैं ट्यूबरकुलम सेलाई, ठीक है। तो अब बाउंड्रीज में ये तो हमने बोल दिया कि स्फीनोइडल रीजन, इसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सल्कस चियाज्मेटिकस इन द मीडियन रीजन मार्क द बाउंड्री, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज हो गई। अब हम लोग आते हैं इसके फीचर में। तो इसके फीचर को पहले हम मीडियन में पढ़ेंगे, फिर लेटरल साइड में जाएंगे। पहले मीडियन के फीचर्स पे आते हैं। पहले सबसे पहले ये जो दिख रहा है, दिस इज फ्रंटल क्रेस्ट, ये वाला दिस इज फ्रंटल क्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद आएंगे फोरामेन सीकम, ये फ्रंटल क्रेस्ट के जस्ट नीचे ये जो फोरामेना दिख रहा है, दिस इज फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम। उसके बाद ये जो प्लेट दिख रही है, उभार सी प्लेट जो यहाँ पे दिख रही है, दिस इज क्रिस्टा गिलाई। अब क्रिस्टा गिलाई बनती कैसे है, याद रखना है, इट इज फ्रॉम द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन है ये, इसकी परपेंडिकुलर प्लेट से क्या बनती है, ये जो उठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, इथेमॉइड बोन है ये इथेमॉइड बोन का। और प्लेट कौन सी है, यही है, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथेमॉइड, इथेमॉइड बोन के भी पार्ट होता है। तो उसका एक पार्ट है परपेंडिकुलर प्लेट, ठीक है। और उसी परपेंडिकुलर प्लेट ने क्या बनाया, क्रिस्टा गिलाई। गिलाई, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, फ्रंटल क्रेस्ट, फोरामेन सीकम, क्रिस्टा गिलाई। उसके बाद जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड, ये वाला जो है सुपीरियर सरफेस ऑफ दिस एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड, इसे हम लोग कहते हैं फुगम स्फीनोडेल। ये हो गया फुगम फुगम स्पिनोडेल, फुगम स्फीनोडेल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्रिस्टा गिलाई के दोनों तरफ। तो क्रिस्टा गिलाई के दोनों तरफ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रिबी फ्रॉम प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन। तो जैसे ये परपेंडिकुलर प्लेट एक पार्ट था जो क्रिस्टा गिलाई बनाता था, वैसे क्रिबी फ्रॉम प्लेट एक और पार्ट है इथेमॉइड बोन का। अब इसमें क्या होता है, जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे फोरामिना होते हैं 15 से 20, ठीक है। नेजल स्लिट होती है, नाक के लिए स्लिट होती है पास में नेज। और उसके अलावा क्या होते हैं, 2 बड़े फोरामिना होते हैं, एंटीरियर इथेमॉइडल कैनाल और पोस्टीरियर इथेमॉइडल कैनाल, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग आते हैं लेटरल रीजन। तो लेटरल रीजन जैसा कि ये है आईज हमारी, ठीक है। ऑर्बिट के ऊपर वाला हिस्सा यही तो है, इसे हम लोग कहते हैं, इसकी लेटरल रीजन में क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, क्योंकि ये पूरा फ्रंटल बोन ही है। इथेमॉइड छोटा सा है, ये तो सही है। और ये वाला स्फीनोइड बोन हो गया, ये वाला तो फ्रंटल का ही पार्ट है पूरा। तो ये हम लोग कहेंगे साइड में ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अच्छा, इसमें एक ये हो गया हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अब हम लोग आते हैं मिडल क्रेनियल फोसा पे। तो इसका फ्लोर सबसे पहले याद रखते हैं, बटरफ्लाई जैसा रिजेंबल करता है बॉडी वगैरह, विंग्स ऑफ द बटर, तो बटरफ्लाई रिजेंबल लाइक होता है, ठीक है। इसका डिमार्केशन क्या है, तो एंटीरियर से इसको सेपरेट कौन करेगा, वही सेम पॉइंट, पोस्टीरियर मार्जिन, फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर रिंग ऑफ द स्फीनोइड। और अब एक पॉइंट है जो सल्कस चियाज्मेटिकस हमारे पास है, जब हम लोग इसकी बाउंड्री बोलते हैं तब तो हम लोग कहते हैं कि इसका एंटीरियर वाला, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बाउंड्री बोलेंगे तो यहाँ पे आता है लिम्बस स्पिनोडेलिस मिडल के अंदर। अब ये होता क्या है, ये होता है एंटीरियर एज ऑफ द ट्रांसफर्स एरिया ऑल सल्कस चियाज्मेटिकस, ठीक है। तो इसी का जो एंटीरियर मार्जिन है, जिसको हमने इसकी बाउंड्री में लिया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्बस
स्फिनोडेलिस, कुछ नहीं, इसका सल्कस चियास्मेटिकस के पोस्टीरियर बॉर्डर का नाम क्या है, ट्यूबरकुलम सेलाई, और इसी के एंटीरियर का नाम क्या है, लिम्बस लिम्बस स्फिनोडेलिस। स्फिनोडेलिस। वो बाउंड्री मार्क करेगा। तो बाउंड्री ये तो हो गया तेरा स्फिनोडेलिस। स्फिनोइड बोन का पोस्टीरियर मार्जिन है ग्रेटर विंग की। ग्रेटर विंग की का, ये तो लेसर विंग की है ना, अच्छा ऊपर वाला लेसर विंग हाँ, की ये वाला है, lesser ये wing है। बड़ा वाला है ग्रेटर ग्रेटर विंग, विंग। तो ये लेसर विंग की हो गई ये, और दिस इज स्फिनोइडल रिज, और ये वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्बस स्फिनोडेलिस। उससे याद नहीं रहे तो कुछ नहीं, सल्कस चियास्मेटिकस है बस, ठीक है। ठीक है। अब लोग आते हैं इसको इधर से पोस्टीरियर से कौन सेपरेट करेगा, तो ये करेगा। इसमें क्या है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और बीच में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं डोर्सम सेल है। ये वाला स्ट्रक्चर है डोर्सम ये सेल, डिप है जो बीच में। ये वाला उभार है यहाँ पे, ये डोर्सम सेल है। अच्छा पीछे वाला डोर्सम सिलाई, और जो बीच में ये खाली एरिया ये ये तो फोसा है, हाइपोफाइजियल फोसा, हाइपोफाइजियल फोसा या फिर सेला टर्सी का, सेला टर्सी का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, ये हो गया बाउंड्रीज। अब आते हैं हम लोग इसको ये है ना डोर्सम सिलाई, ये वाला ये पार्ट। वाला डोर्सम सेल है जो उभार है ना, ये पूरा ठीक है डोर्सम सेल है। ठीक है। अब आते हैं इसको डिस्क्राइब करने में, तो इसको सेम मीडियल और लेटर में करेंगे। पहले मीडियन करते हैं। मीडियन पहले तो कौन बना रहा है यहाँ पे, बॉडी ऑफ द स्फिनोइड बना रही है, जैसे कि देख सकते ये वाली बॉडी ऑफ द स्फिनोइड। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका नाम क्या है, सल्कस चियास्मेटिकस, चियास्मेटिकस। सल्कस चियास्मेटिकस है, ठीक है। अब जो कि ऑन ईच साइड दोनों में किसको आगे लीड करता है, तो इसको आगे लीड करता है, ये दो दिख रहे हैं, ये हमारे पास है ऑप्टिक कैनाल्स। तो ये आगे जाके सल्कस चियास्मेटिकस के बगल में क्या निकलती है, दो ऑप्टिक कैनाल, canals। आगे की तरफ आंखों में ओपन हो जाएगी, ये देख, ये यहाँ से, ये देख, ठीक है। तो ये होगी ऑप्टिक कैनाल हमारी, ठीक है। उसके आगे है ये सीला टर्सी का, इसका एक और नाम क्या है, टर्किश शेडल, टर्किश शेडल, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट है सीला टर्सी का कि ये है क्या, तो बॉडी ऑफ द स्फिनोइड के ऊपर ही एक होलो डिप्रेशन है, ठीक है, सीला टर्सी का। इसकी बाउंड्रीज क्या है सीला टर्सिका की, तो इसकी बाउंड्री है हमारे पास ट्यूबरकुलम सेले आगे की तरफ, हाँ, डोर्सम सिलाई पीछे, डोर्सम सिला पीछे की तरफ। तो ट्यूबरकुलम सेले क्या है, ये पोस्टीरियर एज ऑफ द सल्कस चियास्मेटिकस, पीछे की बाउंड्री क्या हो गई, डोर्सम सिला। और लेटरल साइड में इस पे क्या होता है, मिडल क्लिनोइड प्रोसेस। ये अब देखो, ये वाला है एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ये वाला, ये दिख रहा है देखो, ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है। और ये यहाँ पे होता है ये वाला, ये दिख रहा है छोटे छोटे उबार दो अंदर, ये वाले, ठीक है, ये वाले उबार, ये है मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस। और ये दिख रहे हैं दो डोर्सम सिला पे, ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ये हो गया एंटीरियर। हाँ, ये वाला, इसके अंदर जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला, हाँ, ये वाला होगा मिडल, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर, ठीक है। तो सीला टर्सी का टर्किश शेडल कहते हैं। अब इस पे ये बताई दिए, ट्यूबरकुलम सेले बाउंड्री, डोर्सम सिले और मिडल क्लिनोइड होते हैं साइड में, ठीक है, ये हो गया। अब सीला टर्सी का ये पार्ट, तीन पार्ट होते हैं सीला टर्सी का के, वो ही हम जानते हैं। पहला पार्ट ट्यूबरकुलम सेले, दूसरा पार्ट हाइपोफाइजियल फोसा, और तीसरा पार्ट डोर्सम सिले, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे लाई करता है, ये सीट ऑफ द पिट्यूटरी है। अब इसके दोनों तरफ देखेंगे, जस्ट ये जो कैनाल दिख रही है यहाँ पे, ये इस कैनाल का नाम है कैरोटिड कैनाल, साइड में, जस्ट साइड में दोनों तरफ ये जो कैनाल दिख रही है यहाँ पे। कौन सी कैनाल? ये वाली जो कैनाल दिख रही है, कैनाल कहाँ है? इतनी क्लियर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रन करिए कैनाल, ऐसे है ये ग्रूव है क्या? ग्रूव, हाँ ग्रूव कैनाल, ऐसे फोरामिन है, जिसमें ऐसे कैनाल है, बस एक स्मूथ सा एरिया। तो यहाँ अब जो रन कहाँ से करता है वो देखने को समझ में आ जाएगा। ये रन करता है बॉडी ऑफ द, मतलब हाइपोफाइजियल फोसा के लेटरली से बॉडी ऑफ द स्फिनोइड तक, बॉडी ऑफ द स्फिनोइड, हाँ हाइपोफाइजियल फोसा तक, बॉडी ऑफ द स्फिनोइड यहाँ से लेकर, और ये यहाँ हाइपोफाइजियल फोसा जो ये है ना, यहाँ तक, ये इतनी सी छोटी सी कैनाल है यहाँ, बस रन ही करती है, ग्रू टाइप है। इसमें क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो अब इससे हमने आज ही पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है, पिट्यूटरी वेसल्स, हाइपोफाइजियल वेसल, हाँ शिवांशु को पढ़ा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की आर्टरी सप्लाई करती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स, वो इसी की ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड की, ठीक है। ये हो गया, अब आ जाता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है, मिडल वाला और एंटीरियर वाला क्लिनोइड प्रोसेस, ये दोनों जुड़े रह जाते हैं। क्योंकि देख जैसे देखिए इधर जुड़ा है, बहुत पास में है, इधर जुड़ा है क्लियर इधर, ठीक है। तो इस ये जो जुड़ा होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, अब यहाँ पे पासेज बन जाता है, ये तो देखो ऑप्टिक कैनाल है, पर यहाँ पे एक पासेज बन जाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, इसे कहते हैं कैरोटिडोक्लिडोइड फोरामेन। कैरोटिड आर्टरी के लिए, और क्लिनोइड क्यों, क्योंकि दो क्लिनोइड प्रोसेस जुड़े ना, एंटीरियर और मिडल, तो कैरोटिडोक्लिनोइड फोरामेन, एंटीरियर और मिडल, ठीक है, क्या क्लिनोइड प्रोसेस जब जुड़ते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके लेटरल पार्ट। लेटरल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले कौन बना रहा है, तो ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनोइड है हमारे पास यहाँ पे, उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूजन में कौन आ रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ दिस पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या रहता है पहले तो इसमें हमारे पास, सॉरी पूरा वापस सुन, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सी हड्डी, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनोइड,
एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल, और थोड़ा सा पार्ट ये भी तो है यहाँ पे, ये क्या है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन भी आ रहा है इसमें। तो तीन हमारे तीन पार्ट हो गए, ठीक है। इसमें क्या आता है, टेम्पोरल लोब आता है हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। इसकी मार्किंग क्या है बता ही दिया, ये वाला क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फिनॉइड, वही सेम ये स्फिनॉइड है, पोस्टीरियर बॉर्डर से लिमिटेड है ये हो गया, ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस ग्रेटर विंग में फोरामिना क्या है। तो यहाँ पे हमको 4 फोरामिना देखने को मिलता है मेनली। पहला फोरामिना स्पाइनोसम, तो अब ये कैसे पहचानेंगे, तो ये जो सबसे बीचों बीच सबसे बड़ा फोरामेन दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो है लेसेरम, फोरामेन लेसेरम। इसके बाद ये ओवल जैसा दिख रहा है, ये है फोरामेन ओवेल। अब ओवेल में याद रखना ROS, जो आगे है इसके जस्ट आगे ये जो छोटा सा फोरामेन है आगे वाला, ये है R रोडेंटम, फोरामेन रोडेंटम। R O का ओवल जैसा दिख रहा है, ओवेल हो गया। S का फोरामेन स्पाइनोसम, और सबसे बड़ा ये छोटा सा ये वाला जो दिख रहा है ऊपर से आगे से पीछे ROS लाइन में है। और ये R से क्या है, फोरामेन रोडेंटम रोडेंटम ओवेल स्पाइनोसम, स्पाइनोसम, और ये तो अलग और ये बड़े वाला ये है लेसरम, ठीक है। अब तो फोरामेन स्पाइनोसम ये पोस्टीरियर मोस्ट है, ठीक है। यहाँ ऐसा क्या कहते हैं कि यहाँ पे अब इसमें तक क्लियर नहीं, यहाँ पे स्पाइन ऑफ दिस स्फिनॉइड बोन होती है, एक स्पाइन होती है ऊपर होता है छोटा सा, ठीक है। फोरामेन ओवेल दिख रहा है, फोरामेन रोडेंटम उसके आगे है। और अब अच्छा उसके अलावा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये कहाँ आएगा हमारे पास, अब इसको हम लोग देखेंगे ऐसे आगे से आंखों की तरफ से, तो ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो ऊपर की तरफ 2 फिशर दिख रहे हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, एल शेप्ड, हाँ ये जो हाँ एल शेप या रिटॉर्ड शेप कहते हैं। डायग्राम था कहाँ पे देखा इसका, कंटेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया ये वाला, ठीक है। पीछे इसका इतना क्लियर ओपनिंग नहीं है, बट यहाँ पे होता है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ऊपर वाला, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया। अभी इसकी लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड एक्चुअली बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ द स्फिनॉइड बोन। अब इसको अंदर से देखेंगे ना, ये तो ये यहीं पे तो है, ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पे ऑप्टिक कैनाल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ द स्फिनॉइड के, ठीक है। ये हो गया पूरा, हाँ ठीक है, देख अब ये हो गया। हाँ अब कई बार ये अब जैसे इसमें नहीं है, लेकिन अब ये भी सब में नहीं होता, कई बार 2 एक्स्ट्रा फोरामिना होते हैं ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड में। पहले फोरामिना कहता है एमिसरी स्फिनोडेल फोरामिन ऑफ विसेलियस, एमिसरी स्फिनोडेल फोरामिन ऑफ विसेलियस। इसमें क्या पास होता है, एमिसरी वेन पास होती है, क्योंकि कैवर्नस से साइनस से जाती है, बस नाम है। और दूसरा होता है कैनालिकुलस इनोमिनेटस, कैनालिकुलस इनोमिनेटस, ये उस दिन नहीं बताया था, मैंने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। कैनालिकुलस इनोमिनेटस, कैनालिकुलस इनोमिनेटस। इसमें याद कुछ रखना, इसमें लेसर पेट्रोसल नर्व जाती है, और ये होता कहाँ है, बस एक ही पॉइंट याद रखना, लेसर पेट्रोसल नर्व जाती है। नाम क्या है इसका, ये इसमें नहीं है, सब में नहीं होता, ठीक है। नाम क्या है, ये नाम याद रखना, कैनालिकुलस इनोमिनेटस, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग। उसके अलावा इस पर क्या होता है, ग्रूव और मिडल मेनिंजियल वेसल्स वगैरह होते हैं, वो ग्रूव इतना क्लियर नहीं है इस पर। उसके अलावा फोरामेन लेसरम दिखाई दिया, ये वाला फोरामेन लेसरम होता है हमारा, ठीक है। जो कि कहाँ है, पोस्ट ये यहाँ पे कैरोटिड कैनाल है, तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द कैरोटिड कैनाल पे लाई करता है ये, ठीक है। और एक्चुअली ये अच्छा फोरामेन लेसरम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाकी सब अलग, स्कल को हड्डियाँ में अलग अलग कर दिया जाए ना, तो बाकी सब फोरामेन दिखेंगे, क्योंकि ये फोरामेन बोन के अंदर है। ये एक नेचुरल फोरामेन नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ हड्डियाँ जब फ्यूज हुई थी ना, तब बीच में बच गया था लेसरम, फोरामेन लेसरम। ये एक्चुअली पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, एज यू कैन, ये पेट्रस पार्ट है, और ये क्या है, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड, तो इनके बीच का बस एक ऐसे ही फोरामेन है, ठीक है। ये किसी हड्डी का नहीं है, ये बस हड्डियाँ जुड़ी थी ना, तो कुछ बीच में जुड़ नहीं पाई, तो और यार ROS ये तो स्पेशल है इसी का है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिर्फ याद करना है, एक तो ट्राइजेमिनल का इंप्रेशन होता है, ट्राइजेमिनल का इंप्रेशन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है नर्व के लिए, उसका इंप्रेशन होता है। और यहीं पे ट्राइजेमिनल जब जाएगी तो उसे कहते हैं ट्राइजेमिनल केव या मेकल्स केव, वो भी यहीं पे होती है, एंटीरियर में यहीं पे, ठीक है। हम बात किसकी करें, हम बात करें एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्रस टेम्पोरल बोन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का इंप्रेशन, ट्राइजेमिनल केव या मेकल्स केव कहते हैं उसे। फिर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के लिए मेकल्स केव, एम मेकल्स MECK, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के लिए होगा ग्रूव, उसके अलावा लेसर पेट्रोसल नर्व के। उसके अलावा ये यहाँ से जब हम हाथ लगाएंगे तो ये एक एलिवेशन दिख रहा है बीच में, इस एलिवेशन को कहते हैं आर्क्यूएट एमिनेंस। ये एलिवेशन इधर भी है, इधर भी है, बराबर क्लियर दिख रहा है, ये वाला एमिनेंस, ये वाला हाँ ऊपर आओ बीच में जो आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं आर्क्यूएट एमिनेंस। ये मिडल में होता है, ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द
पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, इजी। उसके अलावा याद करना है टीटी, टेगमेंट टिम्पेनी होता है यहाँ पे, जो कि मिडल ईयर की रूफ बनाता है, वो जब मिडल ईयर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, मिडल ईयर की रूफ बनाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, हमने 3 हड्डी की बात की थी ना, सबसे पहले हमने ये पार्ट ये देख ली हड्डी स्फिनोइड, फिर हमने पिट्रस देख लिया टेम्पोरल, अब आते हैं स्क्वेमस ऑफ द टेम्पोरल। यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी की के लिए वगैरह ग्रूव्स वगैरह होते हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये। अब आते हैं उसके बाद पोस्टीरियर केनियल फोसा में। तो पोस्टीरियर केनियल फोसा में पहले तो हड्डियाँ कौन कौन सी आती है, ये है पोस्टीरियर केनियल फोसा। इसमें हड्डियाँ कौन कौन सी आती है, इसमें हमारे पास आएगी कौन सी, कुछ पार्ट स्फिनोइड का, ये वाला स्फिनोइड है, ये वाली स्फिनोइड है हमारी, तो कुछ पार्ट स्फिनोइड का आएगा, कुछ टेम्पोरल तो ऑफ कोर्स आएगी पूरी, ये कुछ पार्ट ये वाली टेम्पोरल है, तो ये देखिए टेम्पोरल का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट टेम्पोरल का हो गया, ठीक है, टेम्पोरल का पार्ट हो गया। पेराइटल भी आएगी, ऊपर तो पूरी पेराइटल ही आएगी ना, तो इस फोसा में पेराइटल आएगी ऊपर से, ठीक है। और उसके अलावा आएगी ऑसिपिटल, मतलब 4 हड्डियाँ आ गई, स्फिनोइड, टेम्पोरल, स्फिनोइड, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑसिपिटल, 4 है पोस्टीरियर केनियल फोसा में हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इसमें है क्या, इसमें होता है हमारे हाइंड ब्रेन। अब उसमें क्या क्या है, सेरेबेलम, अभी देखेंगे यहाँ ये हमारे पास जो है सेरेबेलम के लिए होता है, 4 है, 2 से ग्रूव क्या है, पिट्स ग्रूव ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें होता है क्या, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसको लिमिट कौन करते हैं, ऊपर से पोस्टीरियर केनियल फोसा को हमने आज ही पढ़ा कि जो टेंटोरियम सेरेबेला है रूफ ऑफ द पोस्टीरियर केनियल फोसा को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये एक्चुअली टेंटोरियम सेरेबेला का अटैचमेंट समझ लेना, तो यहाँ होता है टेंटोरियम सेरेबेला का अटैचमेंट। कहने का मतलब टेंटोरियम सेरेबेला सेपरेट करता है ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, जो यहाँ लाई करेंगे, और सेरेबेलर हेमिस्फीयर को, ठीक है। तो यहाँ है ये जस्ट अबव द सेरेबेलम, गुड, जस्ट अबव, मतलब क्योंकि नीचे तो फिर फ्लाक सेरेबेलाई आ जाएगा और ऊपर क्या है, फ्लाक सेरेब्राई है इसके, ठीक है। ये हो गया। अब इसके फीचर्स पे आते हैं, तो इसको वही मीडियन और लेटरल करते हैं, पहले मीडियन पे आते हैं। मीडियन में ये दिख रहा है, ये वाला स्मूथ पार्ट, स्मूथ स्लोपिंग पार्ट, क्लाइवस को। क्लाइवस क्या है, स्लोपिंग सरफेस इन फ्रंट ऑफ फोरामेन मैग्नम, ठीक है। अब ये बनता कैसे क्लाइवस, बस 2 हड्डी के नाम याद रखना है। ये बनता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस स्फिनोइड की बॉडी से, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बेसिलर पार्ट। अब ये क्या है, ये पूरी ऑसिपिटल बोन है, ऑसिपिटल का ये पार्ट जो यहाँ तक आ रहा है, जो नीचे चला जाता है, यहाँ से बेसिलर पार्ट, यहाँ से मुड़ के नीचे चला गया, पूरा पार्ट बेसिलर पार्ट। तो वो स्फिनोइड की बॉडी पोस्टीरियर से और बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल के फ्यूजन से बनता है, बन गया, ठीक है। किसका फॉर्मेशन बता रहे तू, फोरामेन मैग्नम नहीं, इसका क्लाइवस का, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद क्या, अच्छा बस क्लाइवस हो गया, जुगुलर फोरामेन, ठीक है। अब क्लाइवस को अगर स्लोप करते करते चला जाएगा, तो ये जो फोरामेन मिल रहा है इसका नाम क्या है, जुगुलर फोरामेन, ठीक है। अब आते हैं एक और थे इसके पास में, कौन सा, ये वाला छोटा सा, अभी इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सा है, फोरामेन मैग्नम, बॉडी का मतलब क्रेनियल कैविटी का लार्जेस्ट फोरामेन है। अब हम लोग आते हैं इसके और साइड में, द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ये कौन सा है, ये ऑक्सीपिटल बोन का जो अंदर वाला मेन पार्ट, ये पूरा स्क्वेमस पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ से इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है हमारे पास, तो जस्ट ऑपोजिट टू एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है, ये वाला प्रोट्यूबरेंस हो गया। फिर अब यहाँ से निकलता है प्रोट्यूबरेंस साइड में, ये ग्रूव्स दिख रहे हैं 2, तो ये है ग्रूव्स फॉर द ट्रांसफर साइनस, और ट्रांसफर से आगे जाके क्या बना लेंगे, सिग्मोइड साइनस, ठीक है। तो ग्रूव्स फॉर द ट्रांसफर साइनस हो गया, सिग्मोइड साइनस। उसके बाद जो नीचे 2 फोसा दिख रहे हैं, ये किसके, सेरेबेलार फोसा कहते हैं इन्हें, तो ये सेरेबेलम आएगा यहाँ पे, सेरेबेलार फोसा हो गया, ठीक है। ये फोरामेन मैग्नम में यहाँ क्या आ रहा है, ट्रांसफर साइनस है, ठीक है। तो इनके बीच में ये क्या हो गया, सेरेबेलार फोसा। उसके बाद ऊपर आएंगे तो ये है मतलब फोसा फॉर ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ, ठीक है, ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे। ये भी एक इसका पार्ट है पोस्टीरियर टेम्पोरल का। इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले इसमें आता है इंटरनल एक्रोस्टिक मिएटस। अब ये कहाँ पे, ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो चीज़ है, ये है, ये वाला, ठीक है, दिख गई, ये वाले, ये है इंटरनल एक्रोस्टिक मिएटस, ये वाला, ये तो वही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अंदर जहाँ पे खुलती है, हाँ, ये वाला एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। और ये वाला हमारे पास ये जो दिख रहा है, ये वाला ओपनिंग, इसका क्या नाम था, इंटरनल ऑडिटरी मिएटस या इंटरनल एक्रोस्टिक मिएटस, एक्रोस्टिक या फिर ऑडिटरी, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात थी, इस इंटरनल जो तो ये है, इसके लेटरली, इंटरनल एक्रोस्टिक मिएटस के लेटरली इस तरफ में यहाँ पे हमें दिखता है एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टाइब्यूल, सिर्फ नाम याद करना है। मतलब ये देखे छोटा सा देख उभार यहाँ महसूस होगा, ऐसे हाथ लगा, किधर, इसके जस्ट लेटरली, सुपीरियर लेटरली, ये रहा, ये वाला, ये नहीं, इसके थोड़ा नीचे है, इसमें पता नहीं दिख रहा है, हाँ ये मतलब यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, ये रहा, इसका नाम मतलब ये याद कर लेके आइए, ठीक है। एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टाइब्यूल होता है यहाँ पे, एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टाइब्यूल, एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टाइब्यूल, ठीक है।
उसके अलावा अब इसमें एक छोटी सी अलग बात बता रहा हूँ, जो पिटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, इसका पोस्टीरियर सरफेस है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें होती है 3 बॉर्डर, सुपीरियर, इन्फीरियर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे। ठीक है, इस 3 बॉर्डर पे 3 साइनस होते हैं, वो याद करना है। सुपीरियर बॉर्डर पे कौन सा होगा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, नीचे इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, और पोस्टीरियर पे पोस्टीरियर सिग्मोइड साइनस, क्योंकि देख यहाँ से तो आएगा सिग्मोइड साइनस। ये वही सिग्मोइड बनेगा ट्रांसवर्स। ये हो गया पोस्टीरियर वाला केजन फोसा। तो एंटीरियर केजन फोसा में हमने पहले फोरामेन सिकम देखा था, इसका कंटेंट क्या? एमिसरी वेन, एक ही कंटेंट है फोरामेन सिकम में, एमिसरी वेन। उसके बाद 15 से 20 हमने यहाँ पे क्रिबिफ्रॉम फोरामेना देखे थे, छोटे छोटे। इनका कंटेंट क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व सराउंडेड बाय लेप्टोमेनिंजेस। अब इसमें मतलब क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व सराउंडेड बाय लेप्टोमेनिंजेस। अब इस लेप्टोमेनिंजेस, लेप्टो LEPTO, लेप्टोमेनिंजेस इसका मतलब क्या होता है? पायामेटर और इरेक्टोमेटर। भाई ड्यूरामेटर तो वैसे भी नहीं आएगी, तो दो जो ब्रेन के साथ अटैच होती है या नर्व के साथ, ऑल्फैक्टरी नर्व क्रेनियल नर्व है, तो ब्रेन के साथ नर्व के साथ अटैच होती है, वो कौन सी है? लेप्टोमेनिंजेस, जो कि जिसका मतलब है पाया प्लस इरेक्टोमेटर। ठीक है, तो यहाँ ये इसका हो गया एमिसरी वेन फोरामेन सिकम का। फिर क्रिबिफ्रॉम फोरामेना थे, इनका क्या हो गया? ऑल्फैक्टरी नर्व सराउंडेड बाय लेप्टोमेनिंजेस। फिर एंटीरियर इथेमोइडल कैनाल का क्या होगा? एंटीरियर इथेमोइडल नर्व, एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी, एंटीरियर इथेमोइडल वेन। इसी तरह पोस्टीरियर इथेमोइडल फोरामेन का क्या हो गया? पोस्टीरियर इथेमोइडल नर्व, पोस्टीरियर इथेमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथेमोइडल वेन। अब हम मिडिल केनियल फोसा पे आते हैं। तो मिडिल केनियल फोसा में पहले हमने देखा था ऑप्टिक फोरामेन, ये ऑप्टिक कैनाल। इसका कंटेंट क्या है? ऑप्टिक नर्व, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के चारों तरफ होगा एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस। 3 चीजें हो गई। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के सराउंडिंग सिंपैथेटिक प्लेक्सस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फोरामेन रोडेंटम पे। अब देखो, जो ROS 3 हमने पढ़े, इसमें आते हैं तो जो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके 3 डिवीजन होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर ऑफ्थेल्मिक, फिर मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ऑफ्थेल्मिक जो इसका जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन होता है ना ट्राइजेमिनल नर्व का, वो तो जाता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। ठीक है, उसके कंटेंट अभी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो सुपीरियर ऑर्बिटल एक बार छोड़ रहे हैं। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ पे? इसमें अंदर से नहीं दिख रहा, इसमें यहाँ से दिख रहा है। वेल शेप्ड वही है ना? ठीक है, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कंटेंट एक बार छोड़ रहे हैं। उसके बाद फोरामेन रोडेंटम से जाएगा उसका सेकंड पार्ट मैक्सिलरी नर्व, और उसके नीचे क्या है? फोरामेन ओवेल, जस्ट नीचे क्या? फोरामेन ओवेल RO, इससे जाएगी मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो फोरामेन रोडेंटम के कंटेंट क्या हो गया? मैक्सिलरी नर्व और एमिसरी वेन, 2 कंटेंट रोडेंटम के कंटेंट, मैक्सिलरी नर्व एंड एमिसरी वेन। फोरामेन ओवेल पे है तो इसकी ट्रिक है मेल, MALE। ठीक है, M का हो गया मैंडिबुलर नर्व, A का एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, MAL का लेसर पेट्रूसल नर्व और E का एमिसरी वेन। फिर आते हैं फोरामेन स्पाइनोसम पे। इस पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है एक तो, और एक होती है नर्वस स्पाइनोसस। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकरेंट नर्व, क्योंकि नर्वस स्पाइनोसम एक्चुअली है ना इसी की, तो तेरा मैंडिबुलर डिवीजन है, इसी की ब्रांच। तो मैंडिबुलर निकलता है यहाँ से और फिर वापस री एंटर कर जाता है, तो इसलिए रिकरेंट भी कहते हैं। तो ऑफ्थेल्मिक की तीनों ब्रांच इन तीनों में आ गई एक तरह से। ऑफ्थेल्मिक की नहीं, ट्राइजेमिनल की इन तीनों में नहीं आई, वही तो मैं बोला। सुपीरियर ऑर्बिटल कहाँ पे आई है? ऑफ्थेल्मिक तो आई नहीं। ऑफ्थेलियर सुपीरियर ऑर्बिटल में चली गई। अच्छा, सुपीरियर ऑर्बिटल में चली गई, वो भी लास्ट में बताऊंगा ना। तो उसके बाद फिर सीक्वेंस है इसमें रोडेंटम में मैक्सिलरी, मतलब 2-3। हाँ 2-3, इसमें मैंडिबुलर, और फिर मैंडिबुलर का ही घूम के नर्वस स्पाइनोसम इसमें आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के ओवेल के कंटेंट तो मेल हो गए, स्पाइनोसम के कंटेंट क्या हो गए? मिडल मेनिंजियल आर्टरी और नर्वस स्पाइनोसम। ठीक है, अब आते हैं इसमें कौन सी क्या है? थर्ड वाली मैंडिबुलर की। मैंडिबुलर की अंदर आई है। हाँ, मैंडिबुलर बाहर गई है, बाहर जाके घूम के वापस इसमें से अंदर आ गई। पूरी नहीं आई, सिर्फ उसकी एक ब्रांच नर्वस। ठीक है, मेन तो चलती रही उसी की एक रिकरेंट ब्रांच अंदर आ गई वापस। अब लोग आते हैं आगे, तो फोरामेन लेसरम जो ये दिख रहा है मेन। फोरामेन लेसरम में क्या होता है? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। लेसरम क्या है? हाँ, फोरामेन लेसरम असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी पहला, एमिसरी वेन दूसरा, और यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड चल रही थी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ग्रेटर पेट्रूसल नर्व, 4 हो गए। लेसर पेट्रूसल नर्व इसके बगल में ओवेल में जा रही है, MAL, और ग्रेटर पेट्रूसल फोरामेन लेसरम का कंटेंट है। तो लेसरम के कंटेंट के 4 कौन कौन से गए? असेंडिंग फेरेंजियल, एमिसरी वेन, इंटरनल कैरोटिड और ग्रेटर पेट्रूसल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पोस्टीरियर केनियल फोसा में क्या क्या। तो पोस्टीरियर केनियल फोसा में इंटरनल ऑडिटरी मीएटस पहले ये वाला देखा था, इसमें क्या क्या जाएगा? इसमें जाएगी 7वीं 8वीं, मतलब जो 7th क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व हो गई, फेशियल 8th होगी वेस्टिबुलोकोक्लियर, और नर्वस इंटरमीडिएट होती है। ये फेशियल नर्व का ही एक वो वाला पार्ट है, सेंसरी पार्ट है। ठीक है, इंटरमीडिएट। और एक जाएगी इंटरनल ऑडिटरी या लेब्राइंथ वेसल्स। लेब्राइंथ याद कर, पढ़ा होगा 11th 12th में। लेब्राइंथ 12th में कितना पढ़ लिया?
मतलब उसमें था, उसमें ईयर में होता है ना कंप्लीट। और कट लिया था सिलेबस पे। अच्छा हाँ, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटरी मीडिएटर्स के क्या क्या कंटेंट हो गए? 4 कंटेंट है। फेशियल नर्व, किसके 4 कंटेंट है? इंटरनल ऑडिटरी मीडिएटर्स। ठीक है, दोबारा बोल 4 क्या है? पहला है फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, उसके बाद फेशियल 7 हो गई, उसके बाद 8वीं आएगी वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर क्लियर। फेशियल का सेंसरी कंपोनेंट है नर्वस इंटरमीडियस, और उसके बाद लास्ट में इंटरनल ऑडिटरी या लेब्रेथिन वेसल्स। इंटरनल ऑडिटरी, हाँ, ये या फिर लेब्रेथिन वेसल्स, ठीक है। अब आते हैं फिर जुगुलर फोरामेन पे। ये वाला जुगुलर फोरामेन है। ठीक है। जुगुलर फोरामेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर में। ठीक है। कौन करता है? ये बोनी प्रोजेक्शन ही करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो एंटीरियर से जाता है, देख अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो एमबीबीएस छोड़ के कर ले आईपीएस। तो एंटीरियर में आएगा आईपीएस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। लेकिन अगर पीछे जाना है तो एमबीबीएस के बाद करना नीट एसएस, तो एसएस सिग्मोइड साइनस। एसएस क्या होता है? सिग्मोइड सुपर स्पेशलिटी के लिए होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन। ठीक है। तो उसमें जाएगा सिग्मोइड। और वैसे भी देख भाई, इधर से कौन सा साइनस आता है? सिग्मोइड साइनस ही तो सिग्मोइड आएगा। साइनस। सिग्मोइड कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। और पीछे यहाँ से जाएगा। कौन सा आ रहा है? नीचे से Inferior इंफीरियर पेट्रोजल, तो petrosal। कौन सा जाएगा? इंफीरियर पेट्रोजल। अब बचा बीच वाला पार्ट। बीच वाले में जाती है 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व। 9th, 10th एंड 11th। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, 10th और 11th की कॉमन शीट ऑफ ड्यूरामीटर होती है, जबकि 9th की अलग शीट ऑफ ड्यूरामीटर होती है, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है वो। हाँ, ये देखिए आगे एंटीरियर में, पोस्टीरियर में, और बीच में 9, 10, 11, उसमें से 10 और 11 की कॉमन ड्यूरामीटर शीट है, और 9 की अलग ड्यूरामीटर की शीट है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं और अच्छा, इसमें कुछ फोरामेन छोड़ दिए थे। ये हमारा क्या नाम था इसका? फोरामेन फोरामेन मैग्नम। ठीक है। ये किसके लिए होता है? इसका बहुत बड़ा कंटेंट है, वो बुक से करना है। वो बुक से, हाँ, इसका ठीक है। फोरामेन मैग्नम का कंटेंट बुक से करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे। अब ये है ना, इसको इधर से देखेंगे। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, तो ये 2 फोरामेन यहाँ पे होंगे, और 2 फोरामेन जानते थे कि ये कॉन्डाइल के अंदर वाले हैं, ठीक है। ये वाला फोरामेन, इनका नाम एंटीरियर में ऑफ कोर्स एंटीरियर कॉन्डाइलर फोरामेन, एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल। अब इसे कहते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल। एंटीरियर कॉन्डाइलर क्या है? हाइपोग्लॉसल। इसका कंटेंट क्या है? हाइपोग्लॉसल नर्व एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, 2 कंटेंट है। एंटीरियर कॉन्डाइलर या हाइपोग्लॉसल के 2 कंटेंट है, कि हाइपोग्लॉसल नर्व एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर हम लोग आते हैं, अब ये जो 2 पीछे वाले दिख रहे हैं, इनका नाम क्या होगा? फिर पोस्टीरियर कॉन्डाइलर। पोस्टीरियर कॉन्डाइलर। इनमें क्या कंटेंट है? ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये पीछे है, बोन कौन सा है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल आर्टरी, और दूसरा है एमिसरी वेन, ठीक है। फिर फोरामेन मैग्नम के बुक से करने हैं। बुक में पेज नंबर क्या है? 311 311 एक डायग्राम है, उस डायग्राम में करना। एक और करना है बुक से, ये वाला, ये भी छोड़ा, सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर। इसका बस एक बताया, ऑफ्थेल्मिक वाले।